ये वीडियो उन औरतों के लिए है जिनको अपने पतियों से बहुत सारी शिकायतें रहती है। आप एक बार सोचिए कि एक इंसान सुबह से लेकर शाम तक घर से बाहर रहता है, काम करता है, मेहनत करता है, अपना खून पसीना बहाता है ताकि उसके घर वाले खुश रह सके। जिंदगी की जितनी सारी सुख सुविधाएं हैं वो कैसे न कैसे करके अपने घर वालों तक पहुंचा सके। वो सुबह ऑफिस जाता है, शाम को वापस आता है। ऑफिस में पता नहीं उसके बॉस ने या फिर उसके उस सीनियर अधिकारी ने उसको किस तरीके से ट्रीट किया होगा। दिन में पता नहीं कैसे कैसे लोगों से उसको बातचीत करनी होती है। कभी कभी तो ऐसा आता है कि मर्द को कोई काम पसंद नहीं होता, फिर भी अपनी परिवार की जिम्मेदारी के लिए वो इंसान वो काम करता है। अपना मन मार के वो काम करता है। उसको पसंद नहीं है फिर भी वो करता है। क्यों? क्योंकि उसको उसके परिवार को संभालना है, उसको जिम्मेदारियां पूरी करनी है। फिर वो इतनी सारी मेहनत करके घर पे आता है और घर पे आते से ही आप उसके सामने अपनी शिकायतों का पिटारा खोल के रख देते हो कि आज आपकी माँ ने ऐसा किया, आज आपकी माँ ने वैसा किया। आप अपना उदास चेहरा लेके उसका स्वागत करते हो। तो एक तो वो इतना सारा पैसे झेल के घर पे आया और घर पे आते उसका स्वागत ऐसा होता है, तो सोचो उसके दिल पे क्या बीतेगी। मानता हूं कि एक मर्द की अपनी वाइफ को लेके बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, पर आप भी तो उसकी वाइफ हो, आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी होती होगी ना उसके लिए। आपका फर्ज यह बनता है कि जब वो घर पे आए काम करके तो आप उसके पास बैठो, उसको लाके पानी पिलाओ कि आप मेहनत करके आए हो, पानी पीजिए। फिर उसके पास बैठो कि खाना खाया नहीं खाया, आप कैसे हो। आप में से कितनी औरतें हैं जो अपने पति को पूछती है रोजाना कि भाई आप कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है? कभी पूछा है? क्या मर्द का यही काम रह गया है कि वो मशीन की तरह बस काम करता रहे, बस उसको आपकी खुशियों की पड़ी रहे, उसको खुद की खुशी की कोई टेंशन ही नहीं? मर्द के अंदर भी दिल होता है, उसको भी चाहिए कोई उससे प्यार से बात करे, उसके हालचाल पूछ ले। पर आप ऐसा करते कौन? आप तो घर में घुसते ही उससे शिकायतें करते हो, और शिकायतें ऐसी टोन में करते हो, और शिकायतें करते टाइम ऐसे ऐसे शब्दों का चुनाव करते हो जो उसको और ज्यादा तकलीफ देते हैं। अब लगती वो आपकी सास है, पर आप उसको तकलीफ देने के लिए ये बोलोगे कि आपकी मम्मी ने मुझे ये बोला, आपकी मम्मी ने मुझे वो बोला। ऐसी टोन का तो आप उपयोग करते हो, उसका दिल टूट के चूर चूर हो जाता है। आप ऐसे भी तो बोल सकते हो ना, जब वो घर पे आए तो उसके पास बैठो, उसको थोड़ा टाइम दो। फिर उसके पास बैठो, जाके प्यार से बोलो कि देखो आज घर में ऐसी बात हुई है, आपकी मम्मी ने या फिर मेरी सास ने या फिर मम्मी जी ने मुझे ऐसा बोला है और यह चीज़ मुझे पसंद नहीं आई। आप उनको बोलना कि यह चीज़ मुझे दोबारा ना बोलिए, मुझे अच्छी नहीं लगती। फिर वो उसी प्यार से उसी धीरज से जाके अपनी माँ को समझाएगा और उसकी माँ भी समझ जाएगी। समस्या यहीं पे सॉल्व हो गई ना। पर आप करते क्या हो? आप इसका उल्टा करते हो। आप उसको जोर जोर से गुस्सा दिलाने के लिए जोर जोर से बोलोगे, ऐसे ऐसे शब्दों का चुनाव करोगे जिससे उसको और ज्यादा तकलीफ होगी। फिर एक ना एक दिन उसके सब्र का बांध टूटेगा और फिर वो आप पे करेगा गुस्सा, और आप पे गुस्सा करते ही आप सीधे अपने मायके फोन करोगे। और आपके मायके वाले कभी भी आपको गलत नहीं समझोगे। वो आपको गलत क्यों समझोगे? क्योंकि आप तो उनकी बेटी हो, वो अपनी बेटी को तो गलत समझने से रहे। वो ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे जो आपको अच्छी लगेगी, वो ऐसी बातें कभी नहीं बोलेंगे जो आपके लिए अच्छी होगी। वो आपको खुश रखने के लिए, आपको खुशी का एहसास दिलाने के लिए ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे जो आपको अच्छी लगेगी। और उनकी बातें सुन के आपके दिमाग में एक बात बैठ जाएगी कि सिर्फ आप ही सही हो, बाकी सब गलत है। आपने जो बोल दिया, जो सोच लिया वो ही सही है, बाकी किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। ऐसा सिनेरियो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और 90% औरतों का घर टूटने का कारण यही है कि वो अपनी मायके की बातों में आ जाती है, मायके वालों की बातों में आ जाती है, उन्हीं को सच मानती है, उन्हीं को सही मानती है। और आप जब एक मर्द को उसकी माँ के बारे में शिकायत करते हो तो आप उसे ऐसी उम्मीद करते हो कि वो जाए अपनी माँ को खरी खोटी सुना के आए। वो उस औरत को खरी खोटी कैसे सुना देगा जिसने उसको 9 महीने अपने अंदर रखा है, 9 महीने एक एक दिन संभाल के उसका ध्यान रखा है। और जब वो पैदा हो जाता है, 2-3 साल का हो जाता है, तब उसकी माँ प्लेट ले लिए उसके पीछे पीछे दौड़ती रहती है खाना खाने के लिए कि मेरा बेटा कहीं भूखा नहीं रह जाए। वो चाहे 1 घंटा लगाए, चाहे 2 घंटा लगाए, चाहे 3 घंटा लगाए, उसकी माँ उसको पूरा टाइम देती है खाना खिलाने के लिए। हर बात बात का ध्यान रखती है। पता है जब बच्चा 2 साल का होता है तो वो बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें करता है जो उसको नहीं करनी चाहिए, जैसे किसी टेबल के नीचे घुस गया, किसी चाकू को हाथ में ले लिया, कुछ भी कर लिया। पर उसकी माँ ध्यान रखती है। वहीं पे अगर उसकी माँ 2 मिनट की भी लापरवाही करती है ना, तो पता नहीं उस बच्चे के साथ क्या हो जाए। पर उसकी माँ अपने से ज्यादा उसका ध्यान रखती है। और आप उम्मीद करते हो कि वो जाके अपनी माँ से बोले। कैसे बोल देगा? वो आपसे उम्मीद करेगा कि आप उसकी बात समझो, प्लीज समझ जाओ। क्योंकि वो आप पे हक जता सकता है, आप उसकी बीवी हो। वो आपको अपने शरीर का आधा अंग मानता है, पर आप नहीं समझते। आप सारी बातों को ले लेते हो अपने ईगो पे, और ईगो से हमेशा रिश्ते टूटते ही हैं। जिंदगी में जीने के लिए बहुत सारी चीजें इग्नोर करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें सहन करनी पड़ेगी, तब जाके इंसान एक सुखी जीवन जी पाता है।
हर बात को ईगो पे नहीं लिया जाता, हर बात को दिमाग में नहीं बिठाया जाता। जब बात दिमाग में आती है तब वो इतनी सी होती है, पर हम सोच सोच के उस बात को इतना बड़ा बना लेते हैं। फिर होते हैं कलेश, झगड़े, लड़ाइयाँ, फिर टूटते हैं घर। आपको बस एक छोटी सी तो बात करनी है। जब वो, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आप अपने पति से शिकायत मत करो, बिल्कुल आपका भी हक है, पर उसको थोड़ा टाइम दो। हर चीज का टाइम होता है। मर्दों की खुशी का भी थोड़ा ख्याल रख लो कि भाई इनके अंदर भी दिल है, ये सारा सारा दिन मशीन की तरह काम करते हैं, कम से कम अपने घर में तो इनको खुश रहने दो। आप जब, अब की बार जब आपके पति को आपसे कुछ शिकायत हो ना, या फिर आपको आपके पति से कुछ शिकायत हो, तो उसको थोड़ा टाइम देना। और जैसे मैंने बोला, प्यार से उसके पास बैठ के धीरज से उसको समझाना, वो समझेगा। और मर्द लोग ना बहुत सिंपल क्रिएचर होते हैं। आप इनकी एक बात मानोगे ना तो ये आपकी 10 बातें मानेंगे। और आप इनको एक खुशी दोगे ना, ये आपको 100 खुशियां ला के देंगे। जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मर्द को नहीं समझ सकते। मर्द को समझना बहुत आसान काम है। बस आप अपने गुस्से को साइड में कर दो। और जब आप ही अपने पति की इज्जत नहीं करोगे तो वो बाहर वालों से तो क्या ही उम्मीद कर लेगा। एक मर्द का स्वभाव कैसा होना चाहिए, उसके आसपास के माहौल से डिफाइन होता है। जैसा उसके आसपास का माहौल रहेगा ना, वैसा ही उसका व्यवहार रहेगा। अगर उसके घर का माहौल अच्छा रहेगा तो वो इंसान ऑलरेडी अच्छा हो जाएगा, अपने आप अच्छा हो जाएगा। और जब वो घर पे आता है तो आप उसका स्वागत आप अपने हंसते हुए चेहरे के साथ करोगे ना, तो उसकी आधी से ज्यादा थकान तो वहीं पे खत्म हो जाएगी। और ऊपर से अगर दो प्यार से बोल लिए ना, ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, उसकी तो जिंदगी में कोई शिकायत ही नहीं रहेगी। पर आप ऐसा करते ही कहाँ हो। इसलिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपनी पतियों को समझो, उसको टाइम दो। वो कोई मशीन नहीं है, वो भी इंसान है, उसके दिल में भी फीलिंग्स होती है। उसने ठेका नहीं ले रखा है सबका कि मैं इसको भी खुश रखूंगा, मैं उसको भी खुश रखूंगा। वो सबको आपको प्यार करता है, दिल से अपना मानता है, इसलिए आपके लिए इतनी मेहनत करता है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने पतियों की इज्जत करो।